आज से हम अमरनाथ की यात्रा की ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी आएगी, चंदनवाड़ी तक ड्रॉप किया करेंगे, वहाँ से फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। तो पूरी यात्रा हम इस ब्लॉग के माध्यम से वो दिखाएंगे कैसे कर रहे हैं और किस क्या क्या परेशानियाँ और क्या सुविधा है। तमाम चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। और हम अभी मौजूद हैं पहलगाम में, गाड़ी का इंतज़ार करें, गाड़ी आएगी चंदनवाड़ी जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं यहीं से ब्लॉग आज से। हर हर महादेव। चलिए, गाड़ी मिल गई और गाड़ी मिलने के बाद हम चंदनवाड़ी की ओर निकल गए हैं। अभी फ़िलहाल 4:30 बज रहा है और अंधेरा है, इसीलिए नहीं दिख पा रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरे ट्रैक को दिखा पाऊं। और छोटी गाड़ी लेके हम चंदनवाड़ी की ओर निकल चुके हैं पहलगाम से। एक ही करके जिसकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन है वो एक ही करके लाइन लगी है। देखिए आगे यहाँ पे चेक पोस्ट है और चेक पोस्ट गाड़ी चेक किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से छोड़ा जाएगा रजिस्ट्रेशन कार्ड चेक करने के बाद। इसीलिए पूरी जानकारी हम आपको देते जाएंगे, बने रहिए। Ama bu siz bedava değil. Şirazın dedi nefesin bir क्या कोई? No, अब सवाल आज रेडी। मैं ऐसे पुरानी सिली पहलगाम से चंदनवाड़ी का रूट है। यहाँ पे चेक पोस्ट में चेकिंग करने के बाद हम एंट्री गेट चंदनवाड़ी के निकल चुके हैं। ये सुनसान रास्ते हैं, करीबन 4 बजे का टाइम है और जितनी गाड़ियाँ एक एक करके निकल रही है। ऊपर में फिर रास्तों से सिंगल रास्ते होते हैं पहाड़ी इलाकों में। जब चंदनवाड़ी की ओर जाते हैं तो हमने सारा RFD कार्ड सामने रख लिया था दिखाने के, चेक पोस्ट में दिखाने के बाद हम ऊपर की ओर निकल गए। और राइट साइड में बेताब वैली था जो रात में तो अंधेरे में नहीं दिखता, काफ़ी खूबसूरत है। वो रास्ते को पार करते करते हम, क्योंकि ये एक छोटा गांव है, पहलगाम से चंदनवाड़ी के बीच कई गांव हैं। जब आप दिन में आते तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और उन खूबसूरत नज़ारों को सुबह सुबह हल्की ठंड के साथ हम आराम से चंदनवाड़ी बेस कैंप के लिए निकल गए। और ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए, सुनसान रास्ते, लाइट जले हुए थे, पूरे सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद था और हम पार करते हुए चंदनवाड़ी बेस कैंप पहुँच गए। ये चंदनवाड़ी बेस कैंप है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं ITBP के जवान तैनात थे। और इन्हीं रेलिंगों के बीच हम आगे की ओर RFD कार्ड टच करने के बाद आराम से यात्रा की शुरुआत। देखिए ऐसे ही रेलिंगों में घूमते घूमते आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप जब भीड़ होती है तो लेट होने के बाद पूरा खचाखच चेकिंग पोस्ट को क्रॉस करने में। उसके बाद आप ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम जल्दी उठे थे, जल्दी गाड़ी मिल गई तो हम आनंद फानन में सीधे पहुँचे। और आनंद फानन में सीधे पहुँचने के बाद कम भीड़ थी, फिर भी 10 मिनट लगे। 10 मिनट थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक कराते हुए बैग चेक करवाया और कार्ड को टच कराया और बोल रहा हूँ कि नारे के साथ हम आगे बढ़ के चले गए। और देखिए इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बड़े पे एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये रेलिंग है जो एक एक करके अंदर जाता है। स्कैन होगा, स्कैन करने के बाद हम अंदर को जाएंगे और अंदर की सारी पोजीशन भी दिखाएंगे। देखिए पीछे एक्सरे मशीन लगी हुई है, RFD कार्ड स्कैन करने के बाद अंदर जाने को मिलेगा। पूरी लंबी लाइन लग चुकी है और ये सुबह सुबह का वक्त में लोग जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। तमाम जो है जानकारी आपको ले जाएंगे। तस्वीर देखिए, भीड़ हो चुकी है अभी। ये एक्सरे मशीन है जहाँ से एक्सरे कराया बैगों का और अपना निकल गया। सिक्योरिटी जांच करने के बाद आप एंट्री पॉइंट से आगे जब आते हैं तो इस तरह से आपको नज़ारे मिलते हैं जहाँ पे लंगर मिलेगा, चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, कुछ भी, सब फ्री सेवा है। आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे, बुला के लोगों को खिलाते हैं, ऐसे ही आपको खिलाते हुए नज़र आएंगे। और हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे जो चाय पीना था चाय पिया और कुछ चॉकलेट और नाश्ता करके फिर आगे की ओर जो जितने भी लोग देख रहे सब घोड़े वाले होते हैं। आप घोड़े यहाँ से ले सकते हैं, पालकी ले सकते हैं। जो पैदल ट्रैक नहीं कर सकता ट्रैक की सुविधा। थोड़े से आगे बढ़ने के बाद हम ये खूबसूरत नज़ारे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय था और देखिए खूबसूरत नज़ारे पहाड़ों के बीच एक एक करके हम धीरे आगे बढ़ जाते हैं।
इस बार काफ़ी ठंड कम थी, जिसके कारण आपको नहीं दिखाने कि यहाँ काफ़ी ठंड होती है, ठंड होती है और लोगों की ट्रैकिंग की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से आपको 2 रास्ते मिलते हैं पीसू टॉप के लिए। एक पैदल ट्रैक का जो नया रास्ता बन गया है, दूसरा है घोड़ से जाने के लिए रास्ता है, जो आपको अलग रास्ते से पुराने रास्ते पहाड़ों के बीच है, वो पीसू टॉप पे जाके मिलता है। इसलिए आपको घोड़े अगर लेना है तो बेस कैंप में ही चंदनवाड़ी में घोड़े ले लीजिए, नहीं तो आपको 5 किलोमीटर तक कोई भी घोड़े नहीं मिले। इसीलिए हम लोग पैदल चलना था तो पैदल। ये 2 रास्ते जो आपको दिख रहे हैं, चेक पोस्ट है, ये पुराने रास्ते चेकिंग जिससे अभी किया गया, घोड़ों की घुड़सवारियों के लिए है, तमाम चीज़ों को चेक किया और गया। ये दूसरा जो फिर से पैदल यात्रियों के लिए स्कैन किया शुरुआत गया और होती है। फिर आगे यानी यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। आप इसमें आपको देखिए सिक्योरिटी तौर पे स्कैन में करते हुए आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री करते हुए ऐसे ही आपको आगे जाना होता है। यहाँ से पीसी टॉप की चढ़ाई शुरू होती है और पीसी टॉप की चढ़ाई आप देख पाते हैं किस तरह से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। अब अनुमन जो ट्रैक करते हैं इसी तरह से ट्रैकिंग करते हुए हाथों में ट्रैकिंग छड़ी या डंडे लेके सीधे चलते हैं, या फिर बिना डंडे, हम तो बिना डंडे के ही ट्रैकिंग शुरू करते हैं। इसी तरह से खूबसूरत नज़ारे, लाइट जली हुई, और ये नई रास्ते हैं जिसमें फाइबर ईट जो बोलता है वो बिछाया हुआ है, और ये पीसू टॉप तक आपको ऐसे ही चौड़ी रास्ते मिलते हैं। और आराम से ट्रैक करते हुए, गाना गाते हुए, लोग बातें करते हुए ट्रैक की शुरुआत करते हैं और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से डॉग स्क्वायर बोर्डों में आपको मिल जाएंगे, ITBP के जवान आपको मिल जाएंगे और तमाम सिक्योरिटी पूरे रोड में आपको चाक चौबंद मिलते हैं। थोड़े दूर चलने के बाद एक छोटा सा लंगर आता है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कड़ी चढ़ाई थी और मेरी भी सांस फूल रही थी, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस बहुत दिनों से नहीं किया था और सीधे ट्रैकिंग शुरुआत कर दिया था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी यात्रा को शुरुआत आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम भी खूबसूरत वादियों को निहारते हुए, देखते हुए पीसू टॉप की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा आनंद लेते हुए, लोगों को देखते हुए, खूबसूरत चोटियों को देखते हुए, क्योंकि मेरी तीसरी यात्रा थी ये, और लगातार पहलगांव से ही मैंने यात्रा की शुरुआत की है और 3 बार इसी तरह से जाते हैं। और आपको पूरे रास्ते में ऐसे ही नींबू पानी हो जाती है, जो स्टॉल वाले लगे हुए मिल जाएंगे, लोग वेस्ट करके कड़ी चढ़ाई है तो रुक रुक के लोग चलते हैं। मैंने पीसू टॉप की चढ़ाई बिना रुके, बिना बैठे चढ़ाई कंप्लीट की थी। और इस रास्ते में अगर ट्रैक करते हैं तो अपने साथ एक पानी बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि हर 10 मिनट में एक घूंट लेते रहें। क्यों, अगर पानी पीते रहेंगे तो सर भारी नहीं होगा, नहीं तो आपको उल्टी और सर भारी की जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। और इस रास्ते में पानी की बोतल खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये, 50 रुपये लेंगे, नींबू पानी 50 रुपये लेंगे। और इसी तरह से रास्तों में देखिए क्यों नई रास्ता है और ये अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पिछले साल से भी इस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा था और धीरे धीरे हम यात्रा को बढ़ाते हुए इसी तरह से नज़ारे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हुए, ताकि जो नहीं अमरनाथ यात्रा आ पाते हैं उनको हम दिखा सकेंगे किस तरह से खूबसूरत वादियों को निहारते हुए हम लोग आगे को ट्रैक करते हैं। ये वही बेस कैंप है जहाँ से हम लोग नीचे यात्रा की शुरुआत की और ऊपर तक पहुँचे हैं थोड़ा देर, क्योंकि अब चलते हैं तो थोड़ा सा सांस फूलता है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है, ऑक्सीजन की कमियाँ होती हैं और धीरे धीरे बढ़ती है। इसी तरह से रास्ते नज़ारा देखिए, उबड़ खाबड़ मिट्टी, चट्टान, पत्थर आपको रास्ते में मिलेंगे, तो अच्छे ट्रैक शूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक शूज़ अच्छे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छे ट्रैक शूज़ लीजिए और यात्रा करते रहिए, क्योंकि और जितना लूज़ कपड़ा पहन सके, ट्रैकिंग पैंट, ट्रैकिंग हो और
महिलाएं कभी कार्गो या फिर ट्रैकिंग ट्राउज़र वगैरह पहन के आराम से आप जा ऐसे ही आपको खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि ये नई रूट है जिसमें पीछू टॉप तक आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको चलना पड़ेगा। ये आपको नज़ारे दिखाते हैं कैसे ट्रैकिंग करते हुए लोग आ रहे हैं। नीचे का तस्वीर देखिए, पूरा घुमावदार पहाड़ और नए रूट का बनाया गया। तो पूरे आपको चंदनवाड़ी नज़र आ रहा होगा। चंदनवाड़ी से पैदल करते हुए ट्रैक करते हुए लोग ऐसे आते हैं और घुमावदार होते हुए इन्हीं रास्तों के साथ ऊपर की ओर जाते हैं। इस रूट में आपको घोड़े नहीं मिलेंगे। पीछू टॉप के बाद आपको घोड़े मिल जाएंगे, जहाँ से आप घोड़े से भी यात्रा कर सकते हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ से लगभग पीछू टॉप 2 किलोमीटर बचा हुआ है, जो इस पहाड़ को आप ट्रैक करते हुए क्रॉस करेंगे तब पीछू टॉप पहुँचेंगे। आगे का सफ़र आगे के रास्ते से बताते चलेंगे। इन्हीं रास्तों को, जो पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए गए हैं, क्योंकि नए रास्ता है बन रहा है और साइड में बैरिकेटिंग कर दिया है, क्योंकि दूसरी तरफ पूरी खाई है और इन रास्तों में धीरे धीरे चलना ही सुरक्षा दृष्टिकोण से भी सही माना जाता है। तो आराम से आनंद लेते हुए इन रास्तों को चढ़ना चाहिए। चॉकलेट च्युइंगम मुंह में रखना चाहिए ताकि आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, उल्टियाँ ना हो, पानी की कमी ना हो। बेहतर होगा कि पानी की बोतल रखें और एक घूंट पीते हुए जाएं और इसी तरह से ट्रैक करते हुए आराम से आगे बढ़ते हुए जाएं। तो हम भी जो साथी थे, देखिए ट्रैक करते हुए हम तकरीबन 2.5 किलोमीटर पहुँचे हैं और ट्रैकिंग का रास्ता ऊबड़ खाबड़ चढ़ाई के साथ लोग ट्रैकिंग करते हुए लोग आ रहे हैं। इन्हीं रास्तों के साथ ट्रैकिंग करते हुए लोग आगे जाते हैं और ये वादियाँ जो आपको खूबसूरत दिख रहे हैं, इन मनोरम दृश्यों को देखते हुए आगे ट्रैक किया जा रहा है। नीचे आप देखते होंगे नदी, जो पानी की आवाज़ लोगों को मन प्रफुल्लित करता है। और अरे मैडम, आपको इस तरह नहीं करना था, चलो बना दीजिए। फिलहाल हम 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर चुके हैं और पीछू टॉप की ओर निकल चुके हैं। ये इसी तरह रास्तों से जो देख पा रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ इन्हीं रास्तों से ट्रैकिंग करते हम आगे बढ़ते हैं और पीछू टॉप तक जाते हैं। जो तस्वीरें हैं आपको देखने को मिल रही है, ये पूरे वादियाँ आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत खूबसूरत नज़ारे को आनंद लेते हुए लोग ट्रैक करते हैं, चाहे कम उम्र के हो, बड़े उम्र के हो, सभी लोग, महिलाएं, सभी लोग ट्रैक करते हुए, जिन लोगों को ट्रैकिंग में दिक्कत होती है वो घोड़ों सवारी करते हुए आगे तक बढ़ते हैं। हम आगे तक आपको सफ़र लेके चलते हैं, चलिए बने रहिए हमारे साथ। जो रास्ते आप देख रहे हैं घोड़ों के लिए रास्ते हैं, जो घोड़ों की मदद से ट्रैक करते ऊपर की ओर जाते हैं। ये पुराना रास्ता था जो पहले इसमें पैदल ट्रैक करते थे, अब घोड़ों के लिए बना दिया गया है। इन्हीं रास्तों से चंदनवाड़ी से होते हुए घोड़े लोग पीछू टॉप पहुँचते हैं। इन रास्तों को पार करते हुए यात्री पीछू टॉप की ओर पहुँचते हैं और ये यात्रा, ये देखिए बम, इस तरह से बम भोले के नारे लगाते हुए भोले के भक्त आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं रास्तों के साथ देखिए ट्रैक करते हुए लोग आ रहे हैं। नीचे खाई है, उस साइड पहाड़ी है, तो इन डेंजर रास्तों को पार करते हुए, चढ़ाई को क्रॉस करते हुए लोग ट्रैक करते हैं और इन्हीं रास्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता को देखिए, जो घोड़े वाले हैं इन्हीं रास्तों से आते हुए ऊपर में यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ से आपको घोड़ा और पैदल जो ट्रैक करते हैं उन लोगों के साथ में चलना होता है और ऊपर की चढ़ाई साथ साथ होती है। तो ये तस्वीर है घोड़ों वालों की, जहाँ से लोग आ रहे हैं घोड़ों में चढ़ाई करके और इधर से ट्रैक, दोनों रास्ता मिल जाता है। यहाँ से आपको ट्रैक करते हुए लोग ऊपर की ओर जाते हैं। हम पीछू टॉप ट्रैक करते हुए पहुंच गए। पीछू टॉप जो है लगभग 11,800 फीट ऊंचाई पे मौजूद था। पीछू टॉप का गेट था,
इसके बाद आपको लंगर मिलता है। हम लोग में कुछ भूख लगी हुई थी, ट्रैक करते हुए सोचे कुछ खाया नहीं था, वहाँ पे कुछ खाया, डांस लोगों ने किया, मस्ती किए, रिलैक्स करने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद 10 मिनट बाद फिर हमने वहाँ से शेषनाग की शुरू की रास्ते की। यही वो लंगर है जहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया, कुछ खाया। बहुत तरह के खाना यहाँ मौजूद होता है जो आपको हम दिखाएंगे। यहाँ मुझे म्यूट इसलिए करना पड़ गया क्योंकि गाना बज रहा था बैकग्राउंड में और गाना के कारण मुझे म्यूट करना पड़ा। तो आप देखिए अंदर लेके एक बजे जा रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हम लोग भी खाएंगे और थोड़ी डांस वांस होगा, फिर आगे की ओर लेके जाएंगे। ये खाना बहुत तरह के खाने यहाँ मौजूद है, सभी फ्री खाना, लजीज खाना होता है। आप देख सकते होंगे इडली, डोसा, सांभर, चना, भटूरा, कुलचे, सब चीज़, चॉकलेट, हलवा, पूड़ी, दाल, राइस, राजमा सब यहाँ पे मौजूद है और ये खाते हैं। फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा, चाव से खाइए, जितना खाना है खाइए, लेकिन बर्बाद मत करिए। ये खाने के बाद यहाँ लोग रेस्ट भी कर रहे हैं जो थक गए हैं। ये देखिए टिक्का है, पनीर टिक्का है, सब चीज़ आपको फ्री निःशुल्क सेवा है। लजीज खाना, छोला, सब चीज़ खाना जो भी खा सकते हैं फ्री है सब। लजीज खाने हैं जो आप, हमने भी खाया, आलू टिकिया चाट खाया, छोला भटूरा खाया। उसके बाद हमने मस्ती किया, थोड़ा थक गए थे तो पैर को रिलैक्स देने के लिए डांस किया। सभी लोग ऐसे झूमते नज़र आए, भोले के भक्त हैं। मस्ती खाते पीते डांस करते हुए ट्रैक करते हैं ताकि थकावट नहीं महसूस होती है। और ऐसे ही हम डांस करते हुए, झूमते हुए, मज़ा आते हुए, देखिए पैर को थोड़ा सा रिलैक्स दिलाने की कोशिश की जाती है ताकि जो ट्रैक हो। हमारे जो साथी थे पवन जी, उसके परिवार, सब लोगों ने भी डांस करना शुरू कर दिया। और ये भक्त 22 साल से दिव्यांग है, ऐसे ही चलते हुए आते हैं। वो बता रहे थे कि हम ऐसे ही चलते हुए आते हैं। पहाड़ा पड़ाव यानी पीसू टॉप पर जो ऊंची चढ़ाई उसको पार करके पीसू टॉप पहुँचे हैं। यानी कहा जाता है बाबा भोलेनाथ जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए बाबा जो गुफा अमरनाथ गुफा तक पहुँचे थे तो एक एक चीज़ों को अपने शरीर से हटाते हुए दान करते गए थे। पहलगाम में कहा जाता है नंदी भगवान को छोड़ा था, चंदनवाड़ी में भगवान चांद को छोड़ा था। पीसू टॉप लगभग 11,500 फीट के ऊपर मौजूद है। और ये यात्रा देखिए, वो घोड़ों सवारी जो घोड़े से आते हैं लोग घोड़ों पे चढ़ के आते हैं और ये पैदल ट्रैक करने वाले लोग जा रहे हैं। और यहाँ से आगे की चढ़ाई होती है शेषनाग, जहाँ पे कहा जाता है भगवान भोलेनाथ ने शेषनाग को त्याग किया था और माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हुए आगे ले गया था। तो हम इसी तरह आगे एक एक करके कहानी बताते जाएंगे और लोगों से भी बात कराएंगे और यात्रा कर रहे हैं उनसे भी बात कराएंगे। देखिए इस तरफ से आपको शशि सहयोगी दिखाएंगे, घोड़सवारी में करते हुए लोग जाते हैं। जो सक्षम नहीं होते हैं वो घोड़े का सवार करते हैं और घोड़े पे ट्रैक करते हुए एक दिन में चंदनवाड़ी पहलगाम वाले रूट से पहुंच जाते हैं। और जो पैदल ट्रैक करते हैं 2-3 दिन समय लगता है, क्योंकि चंदनवाड़ी वाला ट्रैक 48 किलोमीटर का होता है जिससे वो ट्रैक करके लोग पहुंचते हैं। और इसी तरह से साधु सन्यासी हो, लोग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग ट्रैक करते हुए बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं। बने रहिए, आपको पल पल की जानकारी हमारी
अब थोड़ी सी हल्की ऊपर में ग्लेशियर देखने को मिलता है और पूरा हरियाली देखने को मिलता है, नीचे नदी और ऊपर में इन्हीं रास्तों से घोड़े वाले भी जाते हैं, पैदल वाले भी जाते हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं उन लोग भी जाते हैं। रोड जब बरसात होती है काफ़ी ख़राब हो जाता है और अभी बरसात नहीं हुई तो रोड अच्छा था, लेकिन यही एक दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा है और डस्ट इतना था कि आप जो कपड़े पहन के जा रहे हैं कपड़े पूरे मैला हो जाए। तो हमने अब धीरे धीरे अपनी चढ़ाई शुरू की और आगे बढ़ते गए। ये जोजी पाल है जहाँ पे आप फ्री में लंगर, यहाँ पे भी से पूरे रास्ते आपको लंगर मिलेंगे, तो फ्री सेवा यहाँ पे भी आप खा सकते हैं। फिर यहाँ पे खाने के बाद लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, क्यों आपको इस ट्रैक में पैसे नहीं लगेंगे खाने का, सिर्फ रहने का पैसा लगता है, जहाँ रुकते हैं वहीं पैसे लगता है। बाकी आप चंदनवाड़ी अगर एंट्री कर जाते हैं तो खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो आप निफिकिर यात्रा कर सकते हैं, फ्री निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं और ट्रैकिंग चलता रहता है, क्योंकि हमें पंचतरनी तक पहुंचना था, तो हम टाइम बिना वेस्ट किए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और इन नज़ारे को देखते हुए रिलैक्स करते हुए खूबसूरत नदियों को देखते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। छोटे छोटे रास्ते जो दम खड़ी चढ़ाई थी, रुक रुक कर आगे बढ़ते रहे। तो देखिए किस तरह से लोग ट्रैक कर रहे हैं और किस तरह से चढ़ाई, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। पूरे पहाड़ों में ऐसे ही चढ़ना होता है, राउंड होते होते चढ़ाई करना पड़ता है। तो तस्वीर देखिए। यहाँ घोड़े खड़े हैं ना, घोड़े की तो आँख छोड़ेगा, घोड़े भी उठाएगा, उनको भी उठाएगा ना। आजा 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 बोली, आजा बोली। मुझे लाइव व्यू का लिंक भेज दीजिए, मैं एक बार ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे जिस जगह पे हूँ मुझे नहीं लगता नेटवर्क होगा। थोड़ा सा ऊपर जाके मैं दे दूँगा। कितने बजे लाइव लेनी है? दर्शन कल होंगे सर, मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास। कित बताओ। हाँ ये चढ़ाई आपकी आत्म शक्ति की परीक्षा लेती है। तो ये खड़ी चढ़ाई आप देख लीजिए, खूबसूरत झरना को देखते हुए लोग रेस्ट करते हैं, यहाँ से चढ़ाई शुरू है। फिर आगे चलते हैं। ये नागा कोटी है, जहाँ पे आपको घोड़े वाले भी मिल जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ क्यों पैदल चलना होता है, घोड़ा लेके भी आते हैं। नागा कोटी का जो ट्रैक है लगभग 1 किलोमीटर का पैदल चलना होता है। उसके बाद आपको जैसे नागा कोटी के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे घोड़े मिलते हैं और फिर यहाँ से फिर ट्रैक की शुरुआत होती है। तो ये तस्वीर है अलग अलग जगहों की जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। पूरे जर्नी का तस्वीर आपको मैं दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से पूरा सफ़र को मैं आपको दिखा सकूं अपने चैनल के माध्यम, भारत24 के माध्यम से। और ये पूरा नज़ारे जो है पहाड़ के आपको देखने को मिलते हैं। खूबसूरत तस्वीर देखते हुए आगे को ट्रैक चालू रहेगा। बढ़ने के बाद, ट्रैक करते हुए आगे बढ़ने के बाद खूबसूरत शेषनाग के, भगवान शेषनाग के दर्शन हुए। ये शेषनाग झील है, खूबसूरत झील जो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। इस बार ग्लेशियर काफ़ी कम थे, यहाँ पे पूरा ग्लेशियर होता है, ठंड महसूस होता है, लेकिन इस बार बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हो रहा था। तो ये नज़ारे भी आप भी देखिए शेषनाग के, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ आते हैं तो लोग ठंडिया में भी ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जमी हुई झील को देखने के लिए आते हैं परमिशन लेके। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये रास्ते देखिए किस तरह से खड़ी चढ़ाई है, एकदम ऊंची चढ़ाई है। सीधे आपको पहाड़ों में आपको चढ़ने की शक्ति की परीक्षा ली जाती है। इसलिए कहा जाता है अमरनाथ यात्रा ट्रैक करने से 2 महीनों पहले ही ट्रैकिंग या पैदल वॉक करना शुरू कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो।
लगभग 9 किलोमीटर का ट्रैक कर कर शेषनाग पहुँचे। शेषनाग वो जगह है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जब अमरनाथ यात्रा ट्रैक करने के लिए निकले थे, तो यही जो शेषनाग झील कहा जाता है, जहाँ पे भगवान शेषनाग को त्याग कर दिया था। भगवान भोलेनाथ ने एक एक चीज़ों को त्याग करते हुए माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गुफा तक लेके गए थे। सब एक एक पड़ाव में एक एक चीज़ों को उन्होंने मतलब एक तरह से त्याग किया था। त्याग करने के बाद वो आगे बढ़े थे। ये झील सर्दियों में पूरी तरह से जमी होती है और ये बहुत ही पवित्र झील माना जाता है। लोग कहते हैं इसमें भगवान शेषनाग वास करते हैं। कोई एक प्रारूपी जो पुरानी कथाओं में माना जाता है कि भगवान शेषनाग यहाँ पे दर्शन देते हैं, मानते हैं लोग, पूजा अर्चना भी करते हैं। तो यहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो फ़ोटो क्लिक भी करते हैं और भगवान शेषनाग का आशीर्वाद लेते हुए आगे पड़ाव की ओर जाते हैं। ये ट्रैक देखिए काफ़ी चढ़ाव वाली ट्रैक होती है, क्योंकि शेषनाग पहुँचने में लोगों को एक दिन समय लग जाता है और यहाँ तक 2 बजे के बाद आपको एंट्री आगे नहीं है। तो जो भी यात्री आते हैं 2 बजे तक इस जो कैंप है, एक चेक पोस्ट है थोड़े से आगे, उस चेक पोस्ट को क्रॉस करना होता है। अगर वो 2 बजे तक चेक पोस्ट को क्रॉस नहीं करते हैं, रात में यहाँ पे सोने की व्यवस्था होती है। टेंट लेना होता है जो 800-900 रुपये पर पर्सन का टेंट होता है, उसमें रुकते हैं। फिर दूसरे दिन का वो ट्रैक शुरू करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लगभग 9:30 बजे है अभी और 9 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए हम शेषनाग पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम आगे पंचतरणी तक पहुँचेंगे, जहाँ पे पंचभूत को भगवान भोलेनाथ ने त्याग किया था। तमाम तस्वीरों को दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह ये रास्ते जो ट्रैकिंग है देख सकते हैं, घोड़े में सवार होकर लोग जा रहे हैं। जो ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं घोड़े में चलते हुए जाते हैं। और पूरे रास्ता कठिन रास्ते, ऊपर में पहाड़ी, नीचे में खाई और ऊपर में देखिए ग्लेशियर थोड़े थोड़े आपको नजर आएंगे कि इस पर ग्लेशियर नहीं है। तो लोग थोड़ी सी गर्माहट महसूस करें, लेकिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ से ट्रैक करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम इसी तरह सफ़र आगे जारी रखेंगे और चलिए मेरे साथ और आपको दर्शन कराते हैं।